हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने देखा बीएड सेकेंड ईयर के 2023 के क्वेश्चन पेपर CC 5 एंड 6 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड सेकंड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम देखने वाले हैं नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम। सबसे पहले तो पैटर्न आपको हम कल जैसे बता चुके हैं कि 40 मार्क्स का आपका पेपर होता है, टोटल 3 आवर्स का ड्यूरेशन है और सेम जैसे फर्स्ट ईयर में पैटर्न था वैसे ही है। लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें लॉन्ग में आपको हर एक थ्री क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर एक में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, चूज़ करने के लिए चॉइस दी हुई है। ठीक, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं यदि उनको भी आप ठीक से देख लेते हैं तो भी आपका काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही रिपीट हो गया नेक्स्ट सेशन में, तो इसलिए प्रीवियस ईयर आपके काफ़ी सही रहते हैं करने के लिए। हालांकि वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ लें तो। ठीक, देखिए तो सेक्शन ए शुरू करते हैं। सबसे पहले 24 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। 8 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज, और इसके साथ ऑप्शन में है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। अब ये मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ये ऑफ नॉलेज ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट आपका डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इन एजुकेशनल सिस्टम, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द लैंग्वेज इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। दोनों ही लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस हैं और सेकंड वाला आप अच्छे से आई थिंक कर सकते हैं। यदि आपने फर्स्ट पढ़ा हुआ है तो वो भी कर सकते हैं, और स्कोप के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा अपने दिमाग से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डिस्क्राइब द कोरिलेशन अप्रोच ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, और साथ में है डिस्क्राइब एनी वन इवेल्युएशन स्कीम ऑफ करिकुलम। तो इसमें से आपको एक करना था। ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो पहले रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक, कुछ नया इन्होंने सिलेबस में से रख दिया है, तो हर तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा, है ना। ज़्यादातर चांसेस रहते हैं रिपीट होने के, बट बाय चांस एक आध क्वेश्चन यदि ऐसा हो भी जाए तो थोड़ा सा, क्योंकि आपको सिलेबस अलग से भी पढ़ना पड़ता है जो पॉइंट्स नहीं हो पाए हैं, और बाकी तो अब फिर नहीं बिल्कुल पढ़ा है आपने तो आपको अपने माइंड से करना ही है। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 8 मार्क्स का ये आपका सेक्शन रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का हो गया। तो कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज ये रिपीटेड है। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ये रिपीटेड है। लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। एडवांटेजेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कोरिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन, राइट द नेम ऑफ द बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ये अच्छे क्वेश्चन हैं शॉर्ट में, सभी आप इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। अब जैसे बेसिस की बात करें करिकुलम कंस्ट्रक्शन की, तो बेस क्या होते हैं? जैसे कोई करिकुलम बनाया जाता है तो क्या आधार होंगे उसके? तो सोसाइटी के बेस पे बनाया जाता है कि सोसाइटी की नीड क्या है। कोई भी सोसाइटी अपने जो बच्चे हैं उनको कैसा आगे चलकर कैसा व्यक्ति बनाना चाहती है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें हमारे जो बेसिस हैं वो आ जाते हैं, फिलोसफिकल आ जाएगा, साइकोलॉजिकल आ जाएगा, सोशोलॉजिकल आ जाएगा, पॉलिटिकल आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे हम देखें तो है एक्सप्लिसिट नॉलेज, ये रिपीट हुआ है पहले भी, तो आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है वेरी शॉर्ट में 8 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज, राइट एनी वन सोर्स ऑफ नॉलेज, ये आराम से आप कर सकते थे। व्हाट डू यू मीन बाय टेसिट नॉलेज, मौन ज्ञान का क्या अर्थ है। राइट द नेम ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड टीचिंग, राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज। अच्छा, ये पूरा जो पेपर रहा पिछली बार का ये ज़्यादातर लैंग्वेज पे डिपेंड था। लैंग्वेज एंड नॉलेज की बात हुई है, और भी कई सारे टॉपिक है इसके अंदर, उनको ज़्यादा कवर नहीं किया गया है। जैसे कि राइटिंग, स्कीमिंग, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और करिकुलम के पार्ट आ जाते हैं कि करिकुलम टाइप्स ऑफ करिकुलम्स आ जाते हैं, या कोई करिकुलम का मॉडल आ गया, वो नहीं पूछा गया है। पूरा फोकस जो बुक का फर्स्ट हाफ है उसी पे था, तो उसी से पूरा पेपर आपका ये यहाँ बन के तैयार हो गया। राइट एनी वन फॉर्म ऑफ कोरिलेशन, राइट एनी वन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम कंस्ट्रक्शन, संकलित पाठ्यक्रम निर्माण का कोई एक लाभ बताना है। राइट एनी वन स्किल ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा है
वर्क एजुकेशन गांधीजीज नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। अभी आपको बहुत ज़्यादा पुराना पेपर नहीं मिलेगा क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था 2-3 साल पहले ही, तो इतने ही आपको इसके प्रीवियस ईयर मिल पाएंगे। बाकी सब्जेक्ट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके सेकेंड ईयर में, उनके प्रीवियस ईयर इस पेपर से ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो उसको आप ढूंढने की भी कोशिश मत करिएगा क्योंकि नहीं मिल पाएंगे जब पेपर ही नया ऐड हुआ तो। और लेकिन जितने भी हैं इसके प्रीवियस ईयर, चाहे इस सब्जेक्ट के हो चाहे पहले के, वो पहले से अपलोड है और 23 का अब आपका अपलोड हो जाएगा, तो आप आराम से इन क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। तो सेम आपका इसका पैटर्न रहने वाला है, 40 मार्क्स और 3 आवर्स आपकी टाइमिंग। कल भी मैंने बताया था, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि फर्स्ट ईयर में 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था तो वहाँ हम कितने पेज करते थे लॉन्ग में, यहाँ 8 मार्क्स का है तो कितने करेंगे। सेम ही रहने वाला है पैटर्न, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 8 मार्क्स का है 16 मार्क्स का है। लॉन्ग की बात हो रही है तो आराम से आपको 5 पेजेस तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस and name some programs run by government for development of literacy, discuss any 2 of them in detail। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं और सेकंड वाला आप आराम से कर सकते थे। एक्सप्लेन गांधीजीज मॉडल ऑफ नई तालीम इन डिटेल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट विद नई तालीम, हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन कनेक्टिंग स्कूल विद एक्सटर्नल लाइफ। अब ये क्या हो गया, कम्युनिटी इंगेजमेंट। आपने देखा होगा ना, आपने कम्युनिटी इंगेजमेंट कैसे किया, आपने एक फाइल बनाई है कम्युनिटी इंगेजमेंट की, वर्किंग विद कम्युनिटी बनाई है, तो उसमें जो कुछ आपने समझा होगा, देखा होगा, उसमें मैटर जो लिखा होगा, उसमें काफ़ी हेल्प आपको इस क्वेश्चन में उससे लिखने के लिए मिल जाएगी। जैसे इंगेजमेंट की बात करें, कैसे एक्सटर्नल लाइफ से जोड़ेंगे, तो आपने देखा उसमें कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जल ही जीवन है ना, जल बचाओ, इस तरीके से, और भी सफाई के ऊपर अभियान चला जैसे, तो वो आप चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्कस नीड, इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन डिटेल, और ऑप्शन में चॉइस में है आपका डिस्कस द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ नई तालीम, वर्क एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एंड आरटी 2009। ये रिपीटेड है, एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 पहले भी आ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखें शॉर्ट आंसर में, तो सबसे पहले राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये आप कर सकते थे, आसान है, रिपीटेड है। बेसिक एजुकेशन तो आपको करना ही करना है। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ क्राफ्ट एजुकेशन, ये इसी का भाग है, बेसिक एजुकेशन का क्राफ्ट एजुकेशन। डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट ऑन रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये रिपीटेड है। जो अभियान दे रखे हैं ना, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें मेंशन है अभियान कई, और वेरी शॉर्ट में भी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं करने के लिए। आगे राइट इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, रोल ऑफ टीचर इन कम्युनिटी वर्क, ये रिपीट हुआ है। स्किल्स रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन, इस बार का पेपर पूरा वर्क एजुकेशन पे फोकस है। ठीक, तो वर्क एजुकेशन आपका फर्स्ट सेकेंड यूनिट में ही कवर हो जाता है। नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय लिवलीहुड, डिफाइन लेबर, लेबर कर सकते हैं आप। ठीक है, हु हैज़ रिटन द बुक पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, ये आपको बताना है किसने लिखी है। बुक का नेम आपको पता होना चाहिए, और ये तो काफ़ी फेमस है, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड रिपीटेड में आता है। ये बुक पाओलो फ्रेरे ने लिखी थी। ठीक, आगे है डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म, नेम एनी वन प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू नई तालीम। हु एस्टेब्लिश शांति निकेतन, शांति निकेतन किसने बनाया था, आप जानते हैं कि टैगोर ने, ये जो एजुकेशन के लिए उन्होंने बताया कि ऐसा होना चाहिए, है ना, जो उनकी विचारधारा है, उसी से रिलेटेड उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो टैगोर आप पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ जो अप्रोचेज या मॉडल्स दिए थे इन्होंने, वो पूछ ली जाती है कि गांधी जी की विचारधारा के ऊपर टैगोर जी या डीवी या पाओलो फ्रेरे पहले ये आ चुके हैं। नेक्स्ट आपका है इन विच ईयर मिड डे मील योजना वॉज ऑन, मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी। एनसीएफटी का फुल फॉर्म, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इन विच ईयर महिला समाख्या प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, ये आपको बताना है। और नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम, वेस्टर्न मॉडल कोई बताना है, जैसे कि पाओलो फ्रेरे का बता सकते हैं या वाइगोस्की हैं, तो ये दिए हुए हैं। कम से कम आपको ना अपना सिलेबस जो है आपके बुक में सारा जो मेंशन है, या आपके पास यदि सिलेबस का
बुकलेट हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि इनसे सिर्फ नेम से भी, जैसे मान लीजिए 4th यूनिट है आपकी, ये मॉडल है ना, अप्रोचेस का ही नाम इसमें दिया हुआ है और वेरी शॉर्ट में आपका नाम आ गया कि वेस्टर्न मॉडल का नाम बताइए। यदि आपको सिलेबस का नाम पता है कि हाँ कौन कौन से हैं यहाँ मेंशन, तो आप इंडियन की बात करें तो गांधी जी का है, गांधी जी का, टैगोर का, और यदि वेस्टर्न की बात करें तो पाउलो फ्रेरे का नाम दे सकते हैं, डीवी का नाम दे सकते हैं, ठीक है, वाइगोस्की का नाम दे सकते हैं। इस तरीके से आपको हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी 40 मार्क्स का रहेगा और सेम वही पैटर्न है। अब देख लेते हैं लॉन्ग में सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है। शैक्षिक मापन की परिभाषा, मापन के विभिन्न स्तरों का वर्णन और शैक्षिक मापन के विभिन्न कार्य क्या हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड है। इसके साथ आपको चॉइस में दिया है शैक्षिक आंकलन के संप्रत्यय का वर्णन और पूछा है कि मेजरमेंट और टेस्टिंग में क्या अंतर है। ये भी अच्छा है, ये रिपीट हो जाता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अचीवमेंट टेस्ट, ये भी पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, और या आपको अचीवमेंट टेस्ट का सिर्फ कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं और वैसे यहाँ सिर्फ स्टेप्स पूछे हैं। ठीक, वैसे आपसे एक ब्लूप्रिंट भी तैयार करने के लिए कहा जाता है इसमें। तो इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन अचीवमेंट टेस्ट से बन जाता है। इसके साथ ऑप्शन में दिया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस, ये आइटम एनालिसिस भी पहले पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टेस्ट वैलिडिटी, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द टेस्ट वैलिडिटी इन डिटेल। वैलिडिटी आपको पता होनी चाहिए, ये शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में आ जाएंगे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोरिलेशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ये रिपीटेड है। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कोरिलेशन इन एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट देखिए हम शॉर्ट आंसर में, तो यहाँ सबसे पहले ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये रिपीटेड है। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये आपको ज़रूर करना है। क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, ये आपको करने चाहिए। यूज़ ऑफ ICT इन एग्जामिनेशन सिस्टम, ये भी पहले आ चुका है। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या ऐसे टाइप टेस्ट, ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ डेटा, फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट और यूजेस ऑफ टीचर मेड टेस्ट। पूरा ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब पहले के आप क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं शॉर्ट वाले सेक्शन के, एक दो ऊपर लॉन्ग में डिफरेंट अलग से आ गया था, बाकी नहीं तो वो भी रिपीटेड थे। नेक्स्ट हम देखें वेरी शॉर्ट में 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सबसे पहले पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, रेटिंग स्केल, 2 सजेशंस फॉर अवॉइडिंग गैसिंग आंसर्स, ये थोड़ा अलग है वरना रेटिंग स्केल भी आ चुका है पहले। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी कितनी होती है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 to +1 वेरी करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ +1 हो गई इसकी। ठीक है, राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड, तो यहाँ स्टैटिक्स यूज़ हो रहा है, तो कुछ मेथड्स आएंगे, उनके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करने को आपको मिल सकते हैं। इस वाले पेपर में क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया है, नहीं तो लॉन्ग में क्वेश्चन करने के लिए आ जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल मतलब आपको सॉल्यूशन करने के लिए आता है कि ये आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। जैसे ये रैंक डिफरेंस मेथड है या दूसरा स्पीयरमैन का आ सकता है। ठीक, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, यहाँ जबकि सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट, ये ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये आपको कर लेने हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। गिव द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू टेक्निक, आगे है राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा, तो आपको फॉर्मूला तो कम से कम सबके पता होने चाहिए। डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, देखिए आगे रिलायबिलिटी। यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें एनवायरनमेंट में, तो यहाँ देखेंगे हम के कौन से रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग में हम देखें तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, इसके फीचर्स पूछे हैं, विशेषताएं बताइए आप इनकी, कि माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता को, इनकी विशेषताएं पूछी हैं कि पर्यावरणीय जागरूकता की विशेषता क्या है माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर। नेक्स्ट आपका इसका ऑप्शन में आया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं। रोल ऑफ स्कूल टू प्रमोट कंजर्वेशन बताइए, आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, डिस्क्राइब वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, रिपीटेड है, आपको पता भी होगा कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ ज़्यादातर स्कूल्स में लिया जाता है, कॉलेजेस में, जबकि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ज़्यादातर ये आ जाता है क्योंकि आसान भी है, सभी कॉलेजेस वाले इसी को आपको सिलेक्ट करवा देते हैं। इसके अलावा ये आपने, ये अच्छी बात है कि पहले पढ़ा भी होता है, कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में पहले से पता है ना। साइंस में EVS वगैरह में ये आ जाता है करने के लिए, तो आसान रहता है तैयार करना, क्योंकि काफ़ी सारी नॉलेज आपको पहले से भी होगी इसके बारे में। जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्या आप जानते नहीं है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, जानते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइनिंग ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट, गिव सम मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ये नया क्वेश्चन है।
पहले नहीं आया। डिस्कस द रिसोर्सेज ऑफ वाटर, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ वाटर इन डिटेल, ये अच्छा क्वेश्चन है। और साथ ही साथ ऑप्शन में दिया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र पहले भी आ चुका है, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर टाइप में देखें हम तो 8 क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले राइट कॉजेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के क्वेश्चंस आपसे आ जाते हैं। एयर पॉल्यूशन आ सकता है, वाटर पॉल्यूशन आ सकता है, इस बार ये नया दिया है थर्मल पॉल्यूशन। नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूछा है। वैल्यूज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आप जानते हैं, बता सकते हैं। सेलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, आसान है, आप आराम से बता सकते हैं। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनों को जो ख़त्म किया जा रहा है उसके कारण क्या हैं, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, आसान है, ये रिपीटेड है। एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके जो बचा हुआ सिलेबस था, जो पहले बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हार्म्स ऑफ फ्लड, फ्लड वगैरह के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत आ चुका है, और फ्लड के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं कि इनकी हानियाँ क्या हैं। नेक्स्ट हमारा वेरी शॉर्ट में देखें हम तो 8 क्वेश्चंस करने हैं। वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, ये आपको बताना है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। इकोसिस्टम, ये टर्म किसने दिया, रिपीटेड है। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर, ये आप जानते होंगे, ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा आपने। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं आपको बताने हैं, आसानी से बता सकते हैं। अर्थ डे कब मनाया जाता है, आसानी से बता सकते हैं, है ना। 2 रीजन्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये रिपीटेड है। कोज ऑफ ओजोन होल, ये पहले से पूछा जा चुका है ओजोन होल के बारे में। नेक्स्ट आपका हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, ये आपको बताना है। आगे आपका अम्लीय वर्षा का कारण वायुमंडल में किसकी अधिकता होना है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, ये आप बताना है। काफ़ी सारे इसमें से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, ठीक। तो ये आपके 6 क्वेश्चन पेपर पूरे हो गए। कल 2 हुए थे, आज ये 4 हो गए। आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब कोई भी इससे रिलेटेड आपको क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या पर्सनली भी टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो आपकी सारी हेल्प की जा रही है कि फ़ाइल से रिलेटेड हो या बाकी के PYQs भी अपलोडेड हैं। तो कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।